एक ही सेटअप को 1000 बार रिवाइज करना सुनने में शायद बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेटअप को 10 बार सीखने और 1000 बार समझने के बीच उतना ही फर्क हो सकता है जितना एक बिगिनर ट्रेडर और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर की सोच में होता है। क्योंकि जब आप किसी सेटअप को पहली बार देखते हैं तो आपको सिर्फ उसकी एंट्री दिखाई देती है, लेकिन जब आप उसी सेटअप को बार बार देखते हैं तो आपको उसकी पूरी कहानी दिखाई देने लगती है। आपको पता चलने लगता है कि ये सेटअप किन मार्केट कंडीशंस में स्ट्रांग होता है, किन कंडीशंस में वीक हो जाता है, कब इसका सिग्नल जेन्युइन होता है, कब फॉल्स सिग्नल बनने की संभावना बढ़ जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण, कब आपको इस सेटअप को देखकर भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या केवल एक सेटअप को 1000 बार देखने से कोई ट्रेडर वास्तव में एक्सपर्ट बन सकता है, या फिर 1000 बार रिवीजन का मतलब कुछ और है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स समझ ही नहीं पाते। अगर आपने कभी एक सेटअप को बार बार सीखने के बाद भी उसी सेटअप में बार बार गलती की है, तो शायद समस्या सेटअप में नहीं, आपके उसे देखने और एग्जीक्यूट करने के तरीके में है। एक ही सेटअप को बार बार स्टडी करने का असली उद्देश्य केवल ये याद करना नहीं है कि एंट्री कहां लेनी है, बल्कि अपने माइंड को ये समझाना है कि हर बार वही सेटअप एक जैसा रिजल्ट नहीं देगा। कभी विन आएगा, कभी लॉस आएगा, कभी सेटअप परफेक्ट दिखाई देगा लेकिन फेल हो जाएगा, और कभी बहुत सिंपल दिखाई देने वाला सेटअप भी काम कर जाएगा। यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन एक साथ जुड़ते हैं। इस वीडियो में हम बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे कि एक सेटअप को 1000 बार रिवाइज करने का असली मतलब क्या है, इसे किस तरह स्टडी करना चाहिए, कौन सी गलतियां बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए, और कैसे रेपिटेशन धीरे धीरे आपके डिसीजन मेकिंग और ट्रेडिंग माइंडसेट को बदल सकती है। इसलिए अगर आपका लक्ष्य हर दिन नई स्ट्रेटेजी ढूंढना नहीं, बल्कि एक अच्छे सेटअप को इतनी गहराई से समझना है कि आप उसके स्ट्रेंथ, वीकनेस और फेलियर को पहचान सकें, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से समझिए, क्योंकि हो सकता है आपकी अगली स्ट्रैटेजी किसी नई स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि उसी एक सेटअप को पहले से कहीं ज्यादा गहराई से समझने में छिपी हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ देखकर नहीं, बल्कि सही तरीके से सीखकर समझना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए स्विंग और ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स को मैंने अपने 5 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बाद तैयार किया है। इन 5 सालों में मार्केट को समझते हुए मैंने जो सीखा, जो गलतियां की और जिन चीजों ने मेरी ट्रेडिंग अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाया, उन लर्निंग्स को मैंने इस कोर्स में एक जगह रखने की कोशिश की है। इसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़ी जरूरी चीजों को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझने का मौका मिलेगा, और इस पूरे कोर्स की कीमत है सिर्फ 999 रुपए। अब आप खुद सोचिए, अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो 999 रुपए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये आपके नॉलेज, ट्रेडिंग स्किल्स और डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाने की दिशा में एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग में कोई भी कोर्स आपको गारंटीड प्रॉफिट नहीं दे सकता, लेकिन सही नॉलेज आपको गलत फैसलों को पहचानने, रिस्क को समझने और मार्केट में ज्यादा डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। मैंने ये कोर्स सिर्फ बेचने के लिए नहीं बनाया है। मेरा उद्देश्य है कि जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उन्हें मेरी 5 साल की लर्निंग एक जगह मिल सके और उन्हें अपनी जर्नी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिले। अगर आप भी ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हैं, तो स्विंग और ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स को जरूर देखिए। कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज आप 999 रुपए अपनी नॉलेज पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सही नॉलेज आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में आपके साथ रह सकती है। अगर सीखना है तो शुरुआत आज से कीजिए। मिलते हैं कोर्स के अंदर। अगर आप सच में एक सेटअप को 1000 बार रिवाइज करके उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। आखिर एक सेटअप को बार बार देखने की जरूरत ही क्यों है? क्या एक बार सेटअप सीख लेना काफी नहीं है? अगर आपने किसी स्ट्रैटेजी के रूल्स पढ़ लिए, चार्ट पर उसका एक एग्जाम्पल देख लिया और आपको एंट्री, स्टॉप लॉस और एग्जिट समझ आ गया, तो क्या आप अगले दिन से उस सेटअप में एक्सपर्ट हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेटअप के रूल्स जानना और सेटअप के बिहेवियर को समझना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। मान लीजिए आपने एक सेटअप सीखा जिसमें प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर आता है, वहां रिजेक्शन देता है और कंफर्मेशन मिलने के बाद एंट्री ली जाती है। पहली बार जब आप इस सेटअप को चार्ट पर देखेंगे तो शायद आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर जाएगा कि सपोर्ट आया, रिजेक्शन हुआ, कंफर्मेशन मिली और उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया। आपको लगेगा कि आपने सेटअप समझ लिया,
लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपने केवल एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल देखा है, आपने अभी सेटअप को समझा नहीं है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर यही सेटअप अगले चार्ट पर बने और प्राइस सपोर्ट से थोड़ा ऊपर जाकर फिर नीचे गिर जाए तो क्या होगा? अगर कंफर्मेशन कैंडल बनने के बाद भी प्राइस रिवर्स हो जाए तो क्या होगा? अगर सपोर्ट मजबूत दिखाई दे लेकिन मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर कमजोर हो तो क्या होगा? अगर एक ही सेटअप 5 अलग अलग चार्ट्स पर बने और पांचों का रिजल्ट अलग अलग हो तो क्या आप बता पाएंगे कि किस सिचुएशन में सेटअप की क्वालिटी ज्यादा है और किस सिचुएशन में कम? यहीं से रिवीजन की असली जरूरत शुरू होती है। एक सेटअप को बार बार रिवाइज करने का मतलब यह नहीं है कि आप वही एक चार्ट बार बार देखें। इसका मतलब है कि आप उसी सेटअप के अलग अलग एग्जाम्पल्स को लगातार स्टडी करें। आपको विनिंग सेटअप देखना है लेकिन उसके साथ लूजिंग सेटअप भी देखना है। आपको परफेक्ट दिखाई देने वाले सेटअप को देखना है लेकिन फेल्ड सेटअप को भी उतनी ही गंभीरता से देखना है। क्योंकि अगर आप केवल ये देखेंगे कि सेटअप कब काम करता है तो आपको उसकी स्ट्रेंथ तो पता चलेगी लेकिन उसकी वीकनेस कभी समझ नहीं आएगी। अब सवाल है, फेल्ड सेटअप को स्टडी करने से आपको क्या मिलेगा? इसका जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। जब कोई सेटअप फेल होता है तब आपको यह पता लगाने का मौका मिलता है कि उस समय कौन सी कंडीशन मौजूद थी। क्या मार्केट पहले से स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था? क्या प्राइस किसी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के बहुत करीब था? क्या कंफर्मेशन कमजोर थी? क्या एंट्री बहुत जल्दी ली गई थी या फिर सभी रूल्स पूरे होने के बावजूद ट्रेड लॉस में गया? इन सभी सिचुएशंस को अलग अलग देखना जरूरी है क्योंकि यहीं से आपको अपने सेटअप की वास्तविक सीमा समझ में आती है। मान लीजिए आपने 100 चार्ट्स देखे और उनमें 60 बार सेटअप प्रॉफिट में गया जबकि 40 बार लॉस हुआ। अब क्या इसका मतलब है कि सेटअप खराब है? जरूरी नहीं। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि उन 40 लूजिंग ट्रेड्स में क्या हुआ था। अगर उनमें से बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे थे जहां आपने अपने रूल्स फॉलो नहीं किए तो प्रॉब्लम सेटअप में नहीं, एग्जीक्यूशन में हो सकती है। लेकिन अगर रूल्स पूरी तरह फॉलो करने के बाद भी लॉस आया तो आपको यह समझना होगा कि लॉस भी उस सेटअप की नॉर्मल बिहेवियर का हिस्सा हो सकता है। यही बात आपको एक बिगिनर से एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की तरफ ले जाती है, क्योंकि बिगिनर अक्सर पूछता है ये ट्रेड क्यों हारा, लेकिन एक बेहतर सवाल है, क्या मैंने इस ट्रेड में अपना प्रोसेस सही तरीके से फॉलो किया था? अगर जवाब हाँ है तो आपको केवल लॉस देखकर सेटअप को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको पूरे सैंपल साइज को देखना चाहिए, क्योंकि एक इंडिविजुअल ट्रेड आपके सेटअप की पूरी क्वालिटी तय नहीं करता। अब एक और सवाल आता है, अगर किसी सेटअप को 1000 बार रिवाइज करना है तो क्या हर बार वही चीज लिखनी होगी? नहीं, हर रिवीजन का उद्देश्य नया ऑब्जर्वेशन निकालना होना चाहिए। पहली बार आप एंट्री पर फोकस कर सकते हैं, अगली बार मार्केट कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान दे सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि कौन से सिग्नल स्ट्रांग थे और कौन से वीक। फिर आप ये देख सकते हैं कि सेटअप से पहले प्राइस एक्शन कैसा था। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि एंट्री के बाद प्राइस ने किस तरह रिएक्ट किया। इस तरह हर रिवीजन आपको उसी सेटअप की एक नई लेयर समझाता है और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा होता है। शुरुआत में आपका माइंड सेटअप को एक फिक्स्ड पैटर्न की तरह देखता है, लेकिन लगातार ऑब्जर्वेशन के बाद आपको समझ आने लगता है कि सेटअप केवल एक पैटर्न नहीं है, उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट भी है, लोकेशन भी है, प्राइस बिहेवियर भी है, कंफर्मेशन की क्वालिटी भी है और मार्केट की करंट कंडीशन भी है। यही कारण है कि केवल किसी दूसरे ट्रेडर से सेटअप सीख लेना पर्याप्त नहीं है, आपको उस सेटअप के साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस बनाना पड़ता है, क्योंकि जब तक आपने उस सेटअप को अलग अलग सिचुएशंस में खुद नहीं देखा तब तक आपके लिए उसका बिहेवियर केवल थ्योरी रहेगा। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, अगर आपने आज कोई सेटअप सीखा और कल ही उससे ट्रेड लेना शुरू कर दिया तो क्या आप उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानते हैं? क्या आपको पता है कि वो लगातार 2 या 3 बार फेल होने पर भी आपके लिए वैलिड रह सकता है या नहीं? क्या आपको पता है कि कौन सी कंडीशन में आपको उसे अवॉइड करना चाहिए? अगर इन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो शायद आपने सेटअप सीखा है लेकिन अभी उसे समझा नहीं है। इसलिए एक सेटअप को 1000 बार रिवाइज करने का पहला उद्देश्य एक्सपर्ट बनना नहीं है, पहला उद्देश्य है उस सेटअप को इतनी बार और इतनी ईमानदारी से ऑब्जर्व करना कि आपको उसके बिहेवियर के बारे में वास्तविक अंडरस्टैंडिंग मिलने लगे। जब आप उसके विनर्स और लूजर्स दोनों को देखेंगे, उसके स्ट्रॉन्ग और वीक सिग्नल्स को अलग करेंगे, अपनी गलत एंट्रीज को पहचानेंगे और हर ट्रेड को केवल प्रॉफिट या लॉस की नज़र से देखने के बजाय प्रोसेस की नज़र से देखेंगे, तभी आपका सेटअप धीरे धीरे एक याद किया हुआ पैटर्न नहीं रहेगा। वो आपके लिए एक ऐसा डिफाइंड प्रोसेस बनना शुरू होगा जिसे आप ज्यादा क्लैरिटी और डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट कर सकेंगे।
और यहीं से अगला सवाल पैदा होता है। अगर एक सेटअप को बार बार देखने से उसके बिहेवियर समझ में आने लगती है, तो आखिर कितनी बार रिवीजन के बाद आपको यह समझ में आने लगता है कि कौन सा सेटअप वास्तव में हाई क्वालिटी है और कौन सा सिर्फ चार्ट पर अच्छा दिखाई दे रहा है? यही अगली सबसे जरूरी लर्निंग है, क्योंकि एक्सपर्ट बनने के लिए केवल सेटअप को पहचानना काफी नहीं है, आपको उसकी क्वालिटी पहचानना भी आना चाहिए। अब जब आपने ये समझ लिया है कि एक सेटअप को बार बार रिवाइज करने का मतलब सिर्फ उसके रूल्स याद करना नहीं, बल्कि उसके अलग अलग बिहेवियर को समझना है, तो अगला सवाल आता है, आखिर किसी सेटअप को इतना बार कैसे स्टडी किया जाए कि वो सिर्फ चार्ट पर दिखाई देने वाला पैटर्न ना रहे, बल्कि आपको उसकी क्वालिटी भी समझ आने लगे। क्योंकि मान लीजिए आपने किसी सेटअप को 100 बार देखा, लेकिन हर बार केवल ये देखा कि एंट्री कहां बनी और उसके बाद प्राइस ऊपर गया या नीचे, तो क्या आप सच में उस सेटअप को समझ पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि एक एक्सपर्ट ट्रेडर केवल ये नहीं देखता कि सेटअप ने क्या रिजल्ट दिया, वो ये भी देखता है कि सेटअप बनने से पहले मार्केट की कंडीशन क्या थी और सेटअप बनने के बाद प्राइस ने कैसा बिहेवियर किया। यही वो जगह है जहां एक सेटअप की वास्तविक स्टडी शुरू होती है। अब मान लीजिए आपका सेटअप किसी सपोर्ट जोन से रिवर्सल पर आधारित है। एक बिगिनर चार्ट पर सपोर्ट देखेगा, रिजेक्शन कैंडल देखेगा और कंफर्मेशन मिलते ही एंट्री ढूंढेगा। लेकिन अगर आप इसी सेटअप को एक्सपर्ट लेवल तक समझना चाहते हैं, तो आपको खुद से पूछना होगा, ये सपोर्ट वास्तव में कितना स्ट्रांग है? क्या प्राइस इससे पहले भी जोन से रिवर्स हुआ है? क्या प्राइस सीधे गिरकर सपोर्ट पर आया है या धीरे धीरे आया है? क्या सपोर्ट के पास प्राइस ने स्ट्रांग रिजेक्शन दिखाया है या सिर्फ एक छोटी कैंडल बनाई है? क्या कंफर्मेशन के बाद बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस पूरे सेटअप में रिस्क लेना लॉजिकल है? इन सवालों का उद्देश्य आपको ज्यादा ट्रेड्स लेने के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि खराब क्वालिटी वाले सेटअप्स को पहचानना सिखाना है। अब यहां एक और सवाल आता है, क्या ज्यादा कंडीशंस जोड़ देने से सेटअप बेहतर हो जाएगा? जरूरी नहीं। अगर आप हर बार एक नया इंडिकेटर जोड़ते जाएंगे, हर सिग्नल को कंफर्म करने के लिए 5 अलग अलग चीजें देखने लगेंगे, तो हो सकता है आपका सेटअप इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कि आप खुद ही कंफ्यूज होने लगे। इसलिए रिवीजन का मतलब सेटअप को लगातार बदलना नहीं है। रिवीजन का मतलब है उसी डिफाइंड सेटअप को अलग अलग मार्केट सिचुएशंस में ऑब्जर्व करना। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपका सेटअप पहले से डिफाइंड है, तो हर नए चार्ट पर आपको वही बेसिक रूल्स देखनी है और फिर यह ऑब्जर्व करना है कि उन रूल्स के साथ मार्केट का बिहेवियर कैसा रहा। यही तरीका आपको अपने सेटअप की वास्तविक स्ट्रेंथ समझने में मदद करेगा। अब सोचिए, आपने 200 हिस्टोरिकल चार्ट्स निकाले और उनमें से कई ट्रेड्स प्रॉफिट में गए, कई लॉस में गए। अगर आप केवल विनिंग ट्रेड्स देखकर स्टडी करेंगे, तो आपको लगेगा कि आपका सेटअप बहुत पावरफुल है। लेकिन अगर आप केवल लूजिंग ट्रेड्स देखकर स्टडी करेंगे, तो आपको लग सकता है कि सेटअप भरोसे लायक नहीं है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है दोनों को साथ देखना और उनके बीच कॉमन बिहेवियर ढूंढना। आपको यह देखना है कि विनिंग ट्रेड्स में कौन सी कंडीशंस बार बार दिखाई दे रही थी और लूजिंग ट्रेड्स में कौन सी कंडीशंस बार बार दिखाई दे रही थी। अगर किसी खास मार्केट कंडीशन में आपके सेटअप के लगातार कमजोर रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो यह आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, 1 या 2 एग्जाम्पल्स देखकर कोई रूल मत बना दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई खास कंडीशन आपके सेटअप को कमजोर करती है, तो उसे बड़े सैंपल साइज में फिर से टेस्ट कीजिए। यही डेटाबेस थिंकिंग है। अब एक सवाल और, अगर आपके सेटअप के लगातार 3 या 4 ट्रेड्स लॉस में चले जाएं, तो क्या आपको मान लेना चाहिए कि सेटअप काम करना बंद कर चुका है? इसका आंसर बिना डेटा देखे नहीं दिया जा सकता। हो सकता है ये केवल लूजिंग सीक्वेंस हो, और हो सकता है मार्केट कंडीशन वास्तव में बदल गई हो। इसलिए ऐसे समय पर इमोशन के आधार पर फैसला लेने की बजाय अपने जर्नल और हिस्टोरिकल डेटा को देखना ज्यादा उपयोगी होता है। अगर आपके पुराने डेटा में इसी तरह की लूजिंग सीक्वेंस पहले भी दिखाई देती है और उसके बाद सेटअप ने अपना हिस्टोरिकल बिहेवियर जारी रखा है, तो केवल कुछ लगातार लॉस देखकर स्ट्रैटेजी बदलना जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन अगर डेटा ये दिखाता है कि मार्केट कंडीशन बदलने के बाद सेटअप की परफॉर्मेंस लगातार कमजोर हुई है, तो आपको उस कंडीशन को अलग से स्टडी करना चाहिए। यही कारण है कि रिवीजन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जर्नल है। जब आप हर ट्रेड को रिकॉर्ड करते हैं, तो कुछ समय बाद आपके पास अपने सेटअप का एक पर्सनल डेटाबेस बन जाता है। उस डेटाबेस में केवल प्रॉफिट और लॉस नहीं होना चाहिए, बल्कि ट्रेड क्यों लिया गया, किस कंडीशन में लिया गया, क्या रूल्स फॉलो हुए और क्या आउटकम आया, ये सब होना चाहिए। फिर जब आप उसी डेटा को बार बार रिव्यू करते हैं, तो आपको अपने बिहेवियर के पैटर्न्स भी दिखाई देने लगते हैं। हो सकता है आपको पता चले कि आपका सेटअप सही होने के बावजूद आप कई बार कंफर्मेशन से पहले एंट्री ले लेते हैं। हो सकता है आपको ये पता चले कि आप अच्छे ट्रेड्स में जल्दी एग्जिट कर देते हैं, लेकिन कमजोर ट्रेड्स में ज्यादा देर तक टिके रहते हैं। अब सवाल है, अगर ऐसा हो रहा है, तो क्या आपको नया सेटअप सीखना चाहिए?
नहीं, सबसे पहले आपको अपने एग्जीक्यूशन को सुधारना चाहिए, क्योंकि अगर सेटअप सही है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन गलत है तो नई स्ट्रैटेजी सीखने से आपकी समस्या खत्म नहीं होगी। आप नई स्ट्रैटेजी में भी वही बिहेवियर दोहरा सकते हैं। यही वजह है कि एक सेटअप को 1000 बार रिवाइज करने की जर्नी केवल सेटअप की स्टडी नहीं है, ये आपके एग्जीक्यूशन की भी स्टडी है। अब धीरे धीरे एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है। शुरुआत में जब आप चार्ट देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। हर कैंडल आपको इंपॉर्टेंट लगती है, हर छोटा मूव आपको सिग्नल जैसा लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने एक सेटअप के हजारों एग्जाम्पल स्टडी करते हैं, आपका फोकस ज्यादा सिलेक्टिव होने लगता है। आपको पता चलने लगता है कि कौन सी चीज आपके सेटअप के लिए वास्तव में इंपॉर्टेंट है और कौन सी केवल चार्ट का नॉइज है। यही सिलेक्टिविटी आपको अननेसेसरी ट्रेड से बचाने में मदद कर सकती है। लेकिन यहां भी एक सावधानी जरूरी है। सिलेक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि आप हर सेटअप में अपनी पसंद की कंडीशंस खोजकर उसे सही साबित करने लगे। अगर आपका रूल कहता है कि कुछ कंडीशन जरूरी हैं, तो उन्हें पहले से डिफाइन कीजिए और फिर डेटा के आधार पर इवैल्यूएट कीजिए। अपने मन के हिसाब से चार्ट को बदलकर रिजल्ट निकालना सही रिवीजन नहीं है। वास्तविक रिवीजन वही है जिसमें आप अपने पुराने डिसीजंस को ईमानदारी से देखते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, अगर आपको किसी सेटअप में एक्सपर्ट बनना है तो क्या आपको हर बार परफेक्ट एंट्री खोजनी होगी? नहीं, आपको परफेक्ट एंट्री की तलाश से ज्यादा अपने डिफाइंड प्रोसेस की क्लैरिटी पर फोकस करना होगा, क्योंकि मार्केट में परफेक्ट सेटअप हमेशा नहीं मिलता। कई बार सेटअप वैलिड होगा लेकिन रिजल्ट लॉस होगा। कई बार सेटअप बहुत अच्छा दिखाई देगा लेकिन कॉन्टेक्स्ट कमजोर होगा। और कई बार आपको सबसे सही डिसीजन यही लेना होगा कि सेटअप दिखाई देने के बावजूद ट्रेड ना लिया जाए। जब आप ये अंतर समझने लगते हैं, तब आप सिर्फ सेटअप को पहचानने वाले ट्रेडर नहीं रहते, बल्कि उसकी क्वालिटी को इवैल्यूएट करने वाले ट्रेडर बनने लगते हैं। इसलिए एक सेटअप को बार बार रिवाइज करते समय हर चार्ट से एक नया सवाल पूछिए, लेकिन उस सवाल का आंसर इमोशन से नहीं, ऑब्जर्वेशन और डेटा से खोजिए। यही तरीका धीरे धीरे आपके सेटअप की अंडरस्टैंडिंग को गहरा करेगा। और जब सेटअप की अंडरस्टैंडिंग गहरी होने लगेगी, तब अगली बड़ी चैलेंज सामने आएगी, क्योंकि सेटअप को समझ लेना एक बात है, लेकिन लॉस आने के बाद भी उसी सेटअप को प्रोबेबिलिटी के नजरिए से देख पाना बिल्कुल दूसरी बात है। यही वो जगह है जहां एक ट्रेडर की टेक्निकल नॉलेज और उसका ट्रेडिंग माइंडसेट एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब मान लीजिए आपने अपने सेटअप को बार बार रिवाइज कर लिया है, उसके विनिंग ट्रेड्स देख लिए हैं, लूजिंग ट्रेड्स देख लिए हैं, और आपको यह भी समझ आने लगा है कि कौन सी मार्केट कंडीशन में आपका सेटअप बेहतर काम करता है। लेकिन यहां एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। क्या सेटअप को समझ लेना ही काफी है? अगर अगला ट्रेड आपके सेटअप के अनुसार लेने के बाद लॉस में चला जाए, तो क्या आप उसी सेटअप पर भरोसा रख पाएंगे? अगर लगातार 2 या 3 ट्रेड्स लॉस में चले जाएं, तो क्या आप तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदल देंगे? यही वो जगह है जहां आपको अपने सेटअप को प्रोबेबिलिटी के नजरिए से देखना सीखना होगा, क्योंकि एक अच्छा सेटअप भी हर बार प्रॉफिट नहीं देता। अगर आपका सेटअप हिस्टोरिकल डेटा में अच्छा परफॉर्म करता है, तब भी अगला ट्रेड विनर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर ट्रेड लेने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपके पास एक डिफाइंड सेटअप है, जिसके रूल्स को आपने पहले से टेस्ट किया है और जिसके आधार पर आप जानते हैं कि लॉन्ग रन में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। अब सवाल आता है, अगर हमें अगला ट्रेड पता ही नहीं है, तो ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? इसका सॉल्यूशन यह है कि आपका कॉन्फिडेंस किसी एक ट्रेड के रिजल्ट पर नहीं, बल्कि अपने प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग पर होना चाहिए। अगर आपने अपने रूल्स के अनुसार एंट्री ली, आपका रिस्क पहले से डिफाइंड था और आपने बिना इमोशन के अपना प्लान फॉलो किया, तो ट्रेड लॉस होने के बावजूद आपका प्रोसेस गलत नहीं हो जाता। इसी तरह अगर आपने बिना सेटअप के ट्रेड लिया और वो अचानक प्रॉफिट में चला गया, तो केवल प्रॉफिट होने से आपका डिसीजन सही नहीं हो जाता। यही फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। एक ट्रेडर को आउटकम और डिसीजन की क्वालिटी को अलग अलग देखना सीखना होगा। अब खुद से पूछिए, क्या हर लॉस का मतलब है कि सेटअप खराब है? नहीं, पहले यह देखना होगा कि लॉस क्यों आया। क्या सेटअप के सभी रूल्स पूरे थे? क्या मार्केट कंडीशन आपके टेस्टेड डेटा जैसी थी? क्या आपने सही एंट्री ली थी? अगर रूल्स पूरे थे और फिर भी लॉस आया, तो वो आपके सेटअप की नॉर्मल लूजिंग प्रोबेबिलिटी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर बार बार लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम सेटअप में नहीं, एग्जीक्यूशन में है। इसीलिए अगली बार जब आपका सेटअप लॉस दे, तो तुरंत स्ट्रैटेजी बदलने की बजाय अपने जर्नल को देखिए और पूछिए, क्या मैंने अपना प्रोसेस सही तरीके से फॉलो किया? यही सवाल आपको इमोशनल रिएक्शन से निकालकर प्रोबेबिलिटी माइंडसेट की तरफ ले जाता है। धीरे धीरे जब आप अपने सेटअप के पर्याप्त एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो आपको समझ आने लगेगा कि एक इंडिविजुअल ट्रेड आपकी पूरी स्ट्रैटेजी का फैसला नहीं करता। आपका फोकस एक ट्रेड पर नहीं, बल्कि ट्रेड्स की पूरी सीरीज पर होना चाहिए। यही वो सोच है जो आपको हर लॉस के बाद पैनिक करने से रोकती है और हर प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट होने से भी बचाती है। क्योंकि एक्सपर्ट बनने का मतलब ये नहीं कि आपको हर बार सही होना है,
एक्सपर्ट बनने का मतलब यह है कि आपको पता हो आपका सेटअप क्या है, उसका रिस्क क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है,